हम तुम्हें जेल में भिजवाएंगे। हमें ज़रूरत नहीं है कल सत्ता में आने की, हम आज ही तुम्हें कानून की मदद से जेल भिजवाएंगे। चाहे आप प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हो, कानून तोड़ोगे तो हम तुम्हें जेल भिजवाएंगे। मोदी जी सिर्फ रील लीडर हैं। बनावट, सिंगार, ट्रेनिंग, टेलीप्रिंटर्स, टेलीप्रॉम्प्टर्स। आप, मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना, किसी भी विपक्ष के टॉप नेता के साथ मोदी जी को 10 मिनट के लिए लाइव डिबेट में बिठा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो कह रहा हूँ कि उस जज के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया अभी तक, स्पीकर साहब के खिलाफ। बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि जज के खिलाफ जो है आप मुकदमा दायर कराने की बात कह रहे हैं। हाँ, तो कानून में प्रावधान है ना, जज कोई कानून से ऊपर थोड़ी होते हैं। कोई कानून से ऊपर नहीं है देश में, हमारे कोई संविधान से ऊपर नहीं है। अगर जज कोई अपराध करेगा तो जज के खिलाफ भी प्रक्रिया है। किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता से मोदी जी उसका 2 मिनट तक सामना नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी जी तो बहुत ज़्यादा समझदार, पढ़े लिखे हुए। मैं सब अपोजिशन के जितनी भी अपोजिशन पार्टीज, किसी के भी नेता के सामने जो उनके टॉप लीडरशिप है, मोदी जी को बैठा दीजिए, 5 मिनट के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो 5 सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे मोदी जी की। सारा जो ये झूठा मुलम्मा चढ़ा रखा है ना कि वो बहुत अक्लमंद विज्ञानी और ये और वो आदमी है, वो ऐसे धराशायी हो जाएगा। आरएसएस और बीजेपी के लोग, वो बिल्कुल भी भारत के संविधान की इज्जत नहीं करते, बल्कि पूरी ताकत लगा रहे हैं किसी तरीके से भारत का संविधान ख़त्म करके मनुस्मृति लागू कर ले। तो अब ये जो विपक्ष की एक सबसे बड़ी पार्टी है, इसकी एक जिम्मेदारी है सिर्फ अपने प्रति नहीं, देश के प्रति भी, कि वो जो रिस्पांस दे वो ऐसा रिस्पांस होना चाहिए जो एक मुंह तोड़ जवाब हो इस तरह की जो नेगेटिव और इलीगल और पूरी तरीके से गैर संवैधानिक कार्य जो हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है वो तो कह रहे हैं सब कुछ काम हमने कानून के दायरे में किया, तो इसलिए मैंने धारा आर्टिकल 14 की बात कही। तो जो कांग्रेस के लोगों को करना चाहिए, कोई भी जवाब देने से पहले ये चीज़ सबसे पहले इसका डेटा निकालना चाहिए कि किस दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरीके से एक दिन के अंदर अंदर स्पीकर साहब ने बगैर कानूनी प्रक्रिया का पालन किए, पूरी जो डिटेल प्रक्रिया होती है जो संविधान में खुद लिखी है। और मनीष तिवारी जी एक उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने एक नोटिस भी दिया है स्पीकर को, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए सबको। तो क्या उन्होंने वापस कार्रवाई की स्पीकर साहब के खिलाफ? नहीं की। दूसरा, ये डिटेल्स लेनी चाहिए उन्हें कि किस दूसरे एमपी के साथ ऐसा हुआ है, मतलब अगर किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ या कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ऐसा हुआ है। बीजेपी तो कह रही है कि 32 और नाम शामिल हैं जिनकी जो है सदस्यता रद्द की गई है एक दिन में। एक दिन में जिस दिन राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई उनके साथ वो अकेले नहीं है, उनके साथ और भी कार्रवाई की है, मेंबरशिप नहीं गई। मैं बुनियादी बात कर रहा हूँ, एक दिन में किसकी गई है, ये है आर्टिकल 14 का वायलेशन। अगर किसी की भी नहीं गई, ये डेटा कांग्रेस के लोगों को कलेक्ट करना चाहिए। तो ये अपने आप में एक पक्षपातपूर्ण रवैये को दर्शाता है। इसी प्रकार से कितने लोगों को 3 दिन या 4 दिन के अंदर बंगला खाली करने का 1 महीने का नोटिस मिला, इसका भी उन्हें डेटा कलेक्ट करना चाहिए। ये पक्षपातपूर्ण, अगर ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ हुआ है, 1-2 लोगों के साथ हुआ है या एक के साथ ही हुआ है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्राउंड होगा कि ये भेदभावपूर्ण रवैये से, यानी कि प्री मेडिटेटेड तरीके से और एक बाकी लोगों से अलग रवैया अपनाया गया है। लेकिन बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो गांधी फैमिली से हैं तो उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। मैंने एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता को देखा, नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि उनकी इतनी कुर्बानियाँ हैं इसलिए उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी, यानी कि उनको कुछ ज़्यादा रियायत मिलनी चाहिए। लेकिन असल में उसका उल्टा हो रहा है। एक आम नागरिक को, एक आम एमपी को जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल रही है, तो उसको उल्टी तरफ से बात करके दिखाया जा रहा है। तो ये मैं उनकी विजडम को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी दूसरे एमपी को इस तरीके से तीव्र गति से और इस तरीके से इतना सख्त एक्शन किसी के साथ नहीं लिया गया। ये मेरी समझ में मुद्दा आता है कि ये इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, मतलब स्पेशल वर्स्ट ट्रीटमेंट, वर्स देन एनीवन एल्स, ये होना चाहिए। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल और अहम ये है
कि लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी की क्या संसदीय जो गई हुई है, सदस्यता जो गई है, वो वापस आ सकती है क्या? जो बंगला खाली किया जा रहा है वो वापस आ सकता है? वो कौन सी वो जो है जो विकल्प बचा हुआ है जिसे रामबाण कह सकते हैं, वो चलाकर राहुल गांधी एक बार फिर से लोकसभा में हो? रामबाण जिस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है वो मुश्किल कामों के लिए होता है। ये तो बहुत आसान काम है, चुटकी बजाते ये हो जाएगा। ये मतलब ये तो वही मैं कह रहा हूँ ना, इसके लिए तो बाण की भी जरूरत नहीं है ना, इसमें किसी बाण की जरूरत नहीं, रामबाण की। और दूसरी बात तो छोड़ दीजिए आप, कोई बड़े किसी भी तरीके की जरूरत ही नहीं, छोटी सी बात है, छोटे से 2 मिनट में हो जाएगा। तो इसीलिए लेकिन सर कैसे कैसे वापस आएगा? अब क्या राहुल करें, उसकी अपील करें, वो सेटिसाइड होगा, इसमें तो कोई चीज़ ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि उस जज के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया अभी तक, स्पीकर साहब के खिलाफ। बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि जज के खिलाफ जो है आप मुकदमा दायर कराने की बात कह रहे हैं। हाँ, तो कानून में प्रावधान है ना, जज कोई कानून से ऊपर थोड़ी होते हैं, कोई कानून से ऊपर नहीं है देश में हमारे, कोई संविधान से ऊपर नहीं है। अगर जज कोई अपराध करेगा तो जज के खिलाफ भी प्रक्रिया है, प्रक्रिया फॉलो की किसी ने, क्या नहीं कर रहे। तो ये जो एक कहा जाए ना, किड ग्लव से हैंडल कर रहे हैं, मतलब बहुत ही नरमी के साथ और बहुत ही दब्बूपने से जो हैंडल हो रही है ना सारी चीज़ें, वो ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को, गांधी फैमिली के जो लीडर्स हैं उनको तो नुकसान पहुंचा ही रही है, पूरी कांग्रेस पार्टी को नुकसान, पूरे देश का नुकसान हो रहा है इससे। इस बात का हमें ज़्यादा अफसोस होता है कि ये जो अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा, ये जो मजबूत रिस्पांस नहीं जा रहा वापस, उससे इन जो ये बिल्कुल ही गैर कानूनी, गैर संवैधानिक मानसिकता जो आ गई है ना, देश में राज कर रही है अभी, उसका हौसला और बढ़ रहा है। इनको इनकी जगह दिखानी चाहिए जेलों में, उसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट। तो क्या सर अब जैसे दूसरी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेस इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि इस अवसर को भुनाना चाह रही है, कर्नाटक में चुनाव है वहां पर जीत दर्ज करना चाह रही है, आने वाले समय में सिंपैथी गेन करना चाह रही है, लोगों की सेंटिमेंट पैदा करना चाह रही है। अपने एक इतने बड़े लीडर को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा के, अब अगर ये अपील फाइल करके फ्लाइंग कलर से आएंगे अपील में, तो ज़्यादा साबित होगी ना, तब ज़्यादा बात बनेगी कि बीजेपी ने इस तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से एक पक्षपातपूर्ण रवैया करके, पक्षपातपूर्ण, रिपीट कर रहा हूँ मैं, रवैया करके जो चीज़ छीनी थी वो भारत के संविधान और कानून ने वापस दिला दी। तो ये समझने की बात है ना, ये इस वक्त मजबूत ऑपोजिशन की ज़रूरत है जो इन लोगों की आंख में आग डाल के ये कह सके कि तुम गलत कर रहे हो, तुम भारत का संविधान तोड़ रहे हो, हम तुम्हें नहीं तोड़ने देंगे। ये कहना कि तुम करे जाओ, हम तुमसे डर नहीं रहे, ये आधी बात है। पूरी बात यह है हम तुम्हें नहीं करने देंगे ये काम। तो नहीं करने देने वाला एक्शन करना पड़ेगा सभी विपक्ष के लोगों को कि तुम संविधान से ऊपर नहीं हो, संविधान तोड़ोगे, कानून तोड़ोगे तो तुम एक आम अपराधी हो, हम तुम्हें जेल में भिजवाएंगे। हमें ज़रूरत नहीं है कल सत्ता में आने की, हम आज ही तुम्हें कानून की मदद से जेल भिजवाएंगे, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हो। कानून तोड़ोगे तो हम तुम्हें जेल भिजवाएंगे। ये पूरी बात जो 50% है वो कहनी बाकी है अभी जो ऑपोजिशन है उसे। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये इनके पास जो है वकीलों का जखीरा है, इनके पास बड़े बड़े दिग्गज इनके पास हैं, क्यों नहीं चले जाते सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं चले जाते हाई कोर्ट, क्यों नहीं सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाते। वैसे तो पवन खेड़ा मामले में तो मिनटों में जो है ये स्टे लेकर आ गए थे, क्यों राहुल गांधी के नाम को जो इस तरीके से उछाला जाए? इस सवाल का जवाब तो आपको कांग्रेस पार्टी से ही लेना पड़ेगा। ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपको कांग्रेस के लोगों से ही लेना पड़ेगा। तो आने वाले समय में और मुश्किलों की तरफ जा सकते हैं, या फिर यहाँ जैसे आपने कहा कि चुटकी बजाओ और राहुल गांधी जी लोकसभा में चुटकी बजाओ और बंगलों में देखेंगे राहुल गांधी जी, क्या ये हकीकत? ये बिल्कुल हकीकत है। जो केस उनके खिलाफ है बहुत ही वीक नेचर का है, इसमें कोई दम नहीं है केस, और ये इसकी कोई लीगल फुटिंग नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो एक बहुत आसान काम है जो हो जाना चाहिए था अब तक, और उससे ये साबित होगा कि किस प्रकार से पक्षपातपूर्ण तरीके से एक दिन में इनकी सदस्यता रद्द की गई थी। उसी से साबित होगा ये किस बेईमानी के साथ ये सारी कार्रवाई हुई है। उसके बाद 3-4 दिनों में घर खाली करने का नोटिस, उसके बाद उसी के एकदम तुरंत बाद कांग्रेस के मुख्यालय पे हमला, ये सब जो हो रहा है उसी से तब होगा। लेकिन ये वापस अपना काउंटर अटैक बहुत ज़रूरी है जो कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न। अच्छा,
मैं आपके अनुभव से जानना चाहता हूं, मेरा आखिरी सवाल ये है, क्या इस पूरे प्रकरण के बीच में से भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जिस तरीके से देखा जा रहा था कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखने लगे थे, लेकिन अब उनकी जो है सदस्यता रद्द कर कर और केस उन पर लगाकर जो है 8 वर्ष तक 6 वर्ष तक तो उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, और ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि ये राहुल गांधी जी हीरो बनकर उभरेंगे इस मामले के बाद? देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति के पीछे डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब तक एक मजबूत टीम नहीं होगी, उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक वो कितना भी बड़ा ताकतवर नेता हो, उसको वो अपना सही पोटेंशियल प्राप्त नहीं कर पाएगा। मोदी जी को देखिए, अगर आप उनसे दुनिया में किसी भी टॉपिक पे, ये मेरा परसेप्शन है उनके बारे में, और अगर उनको कभी आजमाना हो तो इसके लिए मैं वाद विवाद करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। दुनिया में किसी भी टॉपिक पे आप उनसे 4 सवाल कर लीजिए, किसी भी टॉपिक के, आरएसएस के बारे में जिनके वो सर चालक रहे बहुत से दिन तक वो गए, तो वो 4 या 5 सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन उनकी एक ऐसी इमेज बना दी, उनका मेकओवर कर दिया, उनका लुक चेंज कर दिया, उनके बोलने का तरीका चेंज कर दिया। क्या है? टीम। तो राहुल गांधी जी तो, अगर मेरा ओपिनियन पूछा जाए, तो मोदी जी तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनसे अगर सिलेबस के बाहर बैठा के बात करा दीजिए आमने सामना डायरेक्ट टेलीकास्ट पे, तो किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता से मोदी जी उसका 2 मिनट तक सामना नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी जी तो बहुत ज़्यादा समझदार, पढ़े लिखे हुए। मैं सब अपोजिशन के जितनी भी अपोजिशन पार्टीज, किसी के भी नेता के सामने जो उनके टॉप लीडरशिप है, मोदी जी को बैठा दीजिए, 5 मिनट के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो 5 सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। मोदी जी की सारा जो ये झूठा मुलम्मा चढ़ा रखा है ना कि वो बहुत अक्लमंद विज्ञानी और ये और वो आदमी है, वो ऐसे धराशायी हो जाएगा। लेकिन एक टीम है, एक जैसे फिल्म स्टार्स होते हैं ना हमारे, उनको बगैर मेकअप के देखो तो आप ऐसे हैरान हो जाए कौन आ गया। ठीक है, राहुल मोदी जी एक्टिंग कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, उनको एक्टिंग, एक डायरेक्टर बैठे हैं, उनकी पूरी प्रोडक्शन की टीम है, डायरेक्टर हैं, वो उनसे एक्टिंग करा रहे हैं, और वो 10, 15, 20, 25 मिनट के लिए जब तक वो सामने रहते हैं, वही उनकी एक्टिंग है। अगर उनको रियल लाइफ में मिल लेगा कोई भी, तो वो एकदम उनसे निराश, हताश और शॉक्ड हो जाएगा, भाई ये आदमी वो हैं, पहचान ही नहीं पाया। जैसे शाहरुख खान जी को कितने सुंदर और एकदम 8 पैक्स और ये सब नज़र आते हैं, आप फिजिकल वैसी ज़िंदगी में देख लीजिए, या सलमान खान को या अक्षय कुमार को या किसी को भी, तो आप एकदम शॉक्ड हो जाएंगे कि ये अक्षय कुमार है, बगैर मेकअप के मिले। तो वही हाल मोदी जी का होगा, क्योंकि बाकी जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो रियल लीडर्स हैं। ये मोदी जी सिर्फ रियल लीडर हैं। बनावट, सिंगार, ट्रेनिंग, टेलीप्रॉम्प्टर्स सॉरी, उसके नेता हैं ये, वैसे नहीं हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना, किसी भी विपक्ष के टॉप नेता के साथ मोदी जी को 10 मिनट के लिए लाइव डिबेट में बिठा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे महमूद प्राचा जी, जिन्होंने बताया कि चुटकी बजाते ही कैसे राहुल गांधी जी की सदस्यता और कैसे उनका बंगला उन तक मिल सकता है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा किस तरीके से कांग्रेस इस पूरे मामले पर रिएक्ट करता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।